चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हम लोग का बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा टॉपिक से संबंधित होगा मैथमेटिक्स के। यह वीडियो आपका कॉन्सेप्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग नाव और धारा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, किस कंडीशन में किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और सॉल्व करना सीखेंगे क्वेश्चन को। देखिए, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पार्ट को देखा होगा तो इसमें आपको समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें छोटा ही पार्ट है, कुछ वर्ड को समझना और कब आपके रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसके बारे में देखना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए, कंडीशन क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में। आपको एक चाल देगा, शांत जल में धारा की चाल, जिसको हमेशा हम लोग यू से इंडिकेट करेंगे, अल्फ़ाबेट जो होता है यू। और नाव की चाल शांत जल में उसे भी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना। अब बोल रहा है कंडीशन पहला, यदि कोई नाव जिसकी शांत जल में चाल भी है, ठीक है, और वह शांत जल में टी समय में डी दूरी तय करे, ठीक है, तो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा के समय फॉर्मूला लगेगा। कोई वस्तु है, टी समय में डी दूरी तय कर रहा है, लेकिन वो नदी में तय कर रहा है, और नदी क्या है, चल नहीं रही है, शांत है, जैसे आपका तालाब का होता है। ठीक है ना। नदी नहीं होगा, तालाब होगा, ऐसा आपका पानी जो रुका हुआ हो, जिसमें उसकी कोई अपनी चाल ना हो, यानी उसमें धारा ना बन रही हो। ऐसे सिचुएशन में कोई नाव भी चाल से टी समय में डी दूरी तय करेगा, तो फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बटा के समय। यहाँ दूरी आपका किलोमीटर पर आवर से भी हो सकता है चाल, और मीटर पर सेकेंड से। उसको हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस वाले में देखे थे कि अगर रहेगा तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या रहेगा। देखिए, अब जो बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ वर्ड होते हैं, उसको समझना ज़रूरी है ताकि प्रश्न के लैंग्वेज को हम लोग जान सके, समझ सके। क्योंकि अगर किसी मैथमेटिक्स में किसी प्रश्न को आप समझ जा रहे हैं उसके लैंग्वेज को कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, तो 60% आपका मुश्किल हल हो जाता है। उसके बाद बस कैलकुलेटिव पार्ट आपका रहता है ना। तो देखिए, अनुकूल प्रवाह क्या होता है। देखिए, अनुकूल प्रवाह होता है जब नाव नदी या धारा की दिशा में बहे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे धारा की दिशा इस दिशा में बताई गई है, तो नाव भी इस दिशा में ही सेम दिशा में चले, तो इसको कहेंगे अनुकूल प्रवाह, यानी धारा की दिशा के साथ। प्रतिकूल प्रवाह क्या होगा, जब नाव धारा या नदी के दिशा के विपरीत दिशा में बहे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये धारा की दिशा है जो इधर बह रही है, या फिर नदी की दिशा है, और बोट है आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, इनके चाल है शांत जल में नाव की चाल, ये धारा की चाल। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और कंडीशन बोट एंड स्ट्रीम के। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में वर्ड आते हैं ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्व प्रवाह या फिर अपस्ट्रीम। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा उसको जानना है। देखिए, इसका अर्थ होता है जब नाव ऊंचाई या ऊपर की ओर चले। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, यानी जो लोअर ग्राउंड से अपर ग्राउंड की ओर चले। ठीक है। देखिए, नदी धारा की दिशा हमेशा सदैव हाई टू लो रहती है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। एग्जाम्पल के लिए, पहाड़ से निकलती है पानी और समुद्र में जाके मिलती है, दोनों की हाइट जो स्टार्ट और एंड पॉइंट रहता है उसमें बहुत अंतर होता है। यानी पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि पानी का बहाव ऊपर से नीचे ही रहेगा। अतः जब प्रश्न में आपको कहे कि नाव ऊर्ध्वगमन हो, अपस्ट्रीम हो, ऊर्ध्व प्रवाह में हो, तो इसका अर्थ होगा कि नाव धारा की दिशा के प्रतिकूल बह रही है। देखिए, नाव आपका ऊपर की ओर जाएगी, धारा आपका अपोजिट दिशा में जा रहा है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही है, जो कि विपरीत प्रवाह में बह रही है। ठीक है ना। तो ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्व प्रवाह या अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। और धारा हमेशा, जल की धारा या कोई भी लिक्विड ऊपर से नीचे की ओर ही बहती है। अब देखते हैं उसके बाद। अब देखिए, अधोगमन या अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम, इसका अर्थ हमेशा ऊर्ध्व प्रवाह या अपस्ट्रीम के विपरीत होगा। इसमें नाव धारा की दिशा के अनुकूल बहेगी, यानी आपका ऊपर से नीचे की ओर बहेगी। धारा की दिशा अगर ये यू है तो नाव की दिशा भी सेम डायरेक्शन में बहेगी, यानी ये अनुप्रवाह के बारे में कह रहा है। इसी को अनुप्रवाह भी कहेंगे। वर्ड आते हैं जिसको समझना ज़रूरी है ताकि प्रश्न को करने में बहुत आसानी हो जाए। अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे होते हैं।
बोट एंड स्ट्रीम में। देखिए बोट एंड स्ट्रीम वाले में भी रिलेटिव कंडीशन आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, जब नाव, पहला कंडीशन आता है जब नाव नदी की दिशा अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम में बढ़ रही है, यानी नदी की दिशा के अनुकूल दिशा में बहे, नदी की दिशा के डायरेक्शन में बहे, उस दिशा में क्या है, अगर बोले कि यदि शांत जल में नाव की चाल भी है, यानी रुके हुए जल में नाव की चाल भी है, और धारा की चाल, यानी पानी की भी अपनी चाल होगी, कोई जल की धारा अपने किसी वेग से बहती है नदी में, उसकी चाल यू हो तो परिणामी नाव की गति, जिसको हम लोग कहेंगे सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल इसलिए कहेंगे कि बोट में बैठा व्यक्ति, ठीक है ना, इसको तो लगेगा कि ये भी चाल से चल रहा है, लेकिन जो हम लोग सामने से देखेंगे वो हम लोग को लगेगा कि ये व्यक्ति आपका वी चाल से अब प्लस यू, वी चाल से ज़्यादा से चलेगा। तो कितना चाल से चलेगा, तो वी प्लस यू, यानी सापेक्षिक चाल से चलेगा, वी प्लस यू। इसमें दिशा होने पर आपका टाइम एंड डिस्टेंस के अपोजिट में हो जाता है। वहाँ पे अगर समान दिशा होती है तो रिलेटिव चाल होता है v1 माइनस v2, जहाँ v1 v2 से ज़्यादा होता है। और ये डिफरेंस आपका आता है जो इनर्शिया सिस्टम है उसके वजह से। वो आपका फिजिक्स का टॉपिक है, उसको फिजिक्स में ही देखना होता है। इसमें बस बेसिकली आपको कैलकुलेटिव जो पार्ट है उसको समझना है कि जब समान दिशा में चले तो रिलेटिव इस चाल से नाव नदी में बहता है, v प्लस यू चाल से। इस वी गति से नाव डाउन स्ट्रीम की ओर, डाउन स्ट्रीम की स्थिति में चलेगी। तो जब नदी नाव आपके धारा की दिशा में बहे तो वो किस चाल से जाती है, v प्लस यू चाल से। अब इसका मात्रक जो भी हो आपका किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं जब अपोजिट दिशा में चले यानी अप स्ट्रीम में तो क्या होता है। देखिए जब नाव नदी या धारा की दिशा के विपरीत बहे, देखिए यहाँ पे धारा की दिशा इधर दिखाई गई है u, विपरीत और ऊर्ध्वगमन बहे, अप स्ट्रीम में बहे, ऐसा वर्ड आए तो इसका मतलब है कि नाव नदी की या धारा की दिशा के विपरीत बह रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नाव में बैठा व्यक्ति, इसको तो लगेगा ये भी चाल से चल रहा है जो नाव की चाल है, ठीक है ना, शांत जल में। लेकिन जो सामने वाले पक्ष, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा व्यक्ति, वो देखेगा कि इसकी चाल भी से कम हो जाएगी। इस चाल से चल रहा है लेकिन धारा की दिशा की वजह से थोड़ा सा स्पीड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो किस चाल से ये चलेगा, फाइनली परिणामी चाल v रिलेटिव, यानी रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगा। और वो चाल कितना होगा, v माइनस यू, आपका जो भी रहे किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। इस चाल से अपोजिट डायरेक्शन में धारा के नाव परिणामी चाल से चलती है। तो अगर प्रश्न में बोले कि कोई नाव आपका अप स्ट्रीम में d दूरी t समय में तय कर रही है तो किस चाल से तय करेगी, इसी चाल से तय करेगी, ना कि v चाल से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट जो रहेगा ना बोट एंड स्ट्रीम का, उसमें सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा है उस वाले वीडियो में तो इसको समझने में कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे या फिर क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच।